तो चलिए मैं पूछ रही थी कि ऐसी कौन सी माला है जिससे माला फेरने पर पाप ज़्यादा कटते हैं। तो सोने की माला तो सबसे अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो हीरे की तो सबसे ही अच्छी होती है, उससे भी नहीं तो पन्ना की माला, माणिक्य की, अरे ये कितनी महंगी मिलती है, इतनी महंगी मिलती है, उससे फेरेंगे कुछ तो पाप कटेंगे ना। नहीं तो लोन से करने पे ज़्यादा पाप कटेंगे, नहीं तो क्या बात है, क्या बात है, सारे समझदार बैठे हैं यहाँ तो इन्हें बताने की जरूरत नहीं है, सारे डॉक्टर बैठे हैं, खुद डॉक्टर हैं मगर दवाई खा नहीं रहे, बीमार पूरे हैं। डॉक्टर तो सारे हैं, एक भी ऐसा नहीं जो डॉक्टर ना हो। अभी किसी को जुकाम हो जाए जरा सा, एक आएगा तो जरा तो सौंठ काली मिर्च का काढ़ा ले ले, दूसरा आएगा तो भाप ले ले, तीसरा आएगा तो डॉक्टर को दिखा ले, चौथा आएगा, सारे अपनी डॉक्टरी झाड़ के चले जाएंगे। सारे डॉक्टर बैठे हैं। इतना पता है कि पाप ना सोने की माला से कटेंगे, ना चांदी की माला से कटेंगे, ना हीरे, ना मोती, ना पन्ना, ना माणिक। पाप जब भी कटेंगे वो भाव की माला से कटेंगे। आपने एक बात सुनी होगी, लाइन पढ़ी होगी पूजा में, एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशुगति नहीं होई। ये सही है कि भाव सहित बंदे जो कोई ताही नरक पशुगति नहीं होई। कौन सी लाइन सही है? क्या बात है, आपकी पसंद बहुत बढ़िया है, निर्णय आपके एकदम सही होते हैं। जब शम्य शिखर जी जाते हैं तो कई बार तो वहां कंपटीशन चलता है, कौन पहले नीचे आता है, चलता नहीं चलता है। हाँ तू 12 बजे आया, मैं तो 9 बजे आ गया था, मैं तो आके नाश्ता भी कर लिया यहाँ पे। हाँ पहाड़ पर गए थे, चक्कर लगाने गए थे, किस लिए गए थे? टाइम किस लिए सेट किया आपने? अपने आप को बड़ा होशियार बताने के लिए? जल्दी आके आपने कौन सा तीर मार लिया? पहाड़ पर रहते तो कुछ करते भी, नीचे आके कौन सा तीर मार लिया आपने? वहां कंपटीशन चलता है कि कौन पहले नीचे आता, देखो इस बार। और गए, चावल टोंक पे यूं पट गए और चरण यूं छियो, भागे दूसरे में, पहले नंबर पे आना है। किस लिए गए थे? सम्य शिखर की वंदना करने गए थे। किस लिए गए थे? सम्य शिखर की वंदना करने गए थे। और हुआ क्या? चक्कर लगा के आ गए। ना वहां सिद्ध भगवान याद आए, ना वहां अपनी आत्मा याद आई, ना परमात्मा याद आए, ना अर्घ ढंग से चढ़ाया, चावल फेंके, चरण छुए और भागे। काम अभी पूरा नहीं हुआ है ना? कितनी मेहनत करी थी आपने सम्य शिखर जाने के लिए? करी थी ना? हम कहते साल में 3 बार मत जाओ, 1 बार जाओ। बहुत से लोग होते जो अपना वो बताने के लिए मैंने 108 बंद कर ली, मैंने ये 75 कर ली, मेरी तो 80 हो गई, मेरी तो 50 हो गई। हम तो साल में 3 बार जाते हैं, हम तो साल में 4 बार जाते हैं। 1 बार जाओ, और भले 10 वंदना की जगह 1 वंदना करो, लेकिन वंदना ऐसी करो कि भगवान याद आ जाए। वहां जाते हैं और वहां जाकर के, वहां जाने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया? टिकट करवाई, समय लगाया, वहां पर खर्चा किया, इतना बड़ा पहाड़ चढ़ा, कितनी मेहनत करी, और जो करने गए थे वो रह गया। जिसको वंदना करने लिए गए थे वो कहीं और चला गया है। जब शिखर जी जाते हैं तो लाठी लेके चढ़ते हैं, है ना? रात को 2 बजे चढ़ने लगते, नींद भी नहीं आती रात को। भाई क्यों नहीं, शिखर जी जाना, आज पहाड़ पे चढ़ना है। नींद भी तो आपने, नींद जैसी चीज जिसे आप कभी खराब नहीं करते हो, आपने अपनी नींद भी खराब करी और जाकर के आप पहाड़ पे चढ़े। बड़ा आनंद आ रहा है इस बार तो, बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? बहुत भीड़ है इस बार तो।
पिछले बार इतनी भीड़ ही नहीं थी। कुछ समझ में आया नहीं आया? पिछले बार तो अच्छा नहीं लगा था, क्यों? भीड़ नहीं थी। इस बार तो देखो कितनी ऊपर से नीचे तक लाइन लगी है, कितनी भीड़, मजा आ रहा है इस बार तो। कुछ समझे नहीं समझे? क्या किसकी वंदना करने गए थे? किसकी वंदना करने गए थे? भीड़ की। भीड़ यही देख लेते, भीड़ यही मिल जाती, कहीं भी चले जाते। डॉक्टर के यहाँ भीड़ रहती है, स्कूलों में भीड़ रहती है, कॉलेज में भीड़ रहती है, वही तो भीड़ देखाते, भीड़ ही तो देखनी थी, हैं? फिर शिखर जी में ऊपर पहाड़ पे चढ़े, वहां पर डंडा लेके गए तो वहां कोने में टिकाया। अब डंडा लेके वंदना तो नहीं कर सकते चरण की, तो वहां एक कोने में डंडा रख देते हैं। भीड़ बहुत है, पहला ग्रुप वंदना कर रहा है। अभी आपका नंबर आएगा, अभी आपको जल्दी से दर्शन नहीं मिलेंगे क्योंकि भीड़ है। आपको बड़ा मजा आ रहा है, ओ देखो उस टॉप में इतनी भीड़ है, अरे वाह, उस टॉप में तो देखो इतने लोग पहुंच गए, अरे वाह। तो मैं टॉप नहीं दिख रही, क्या दिख रही है? भीड़ दिख रही है। अब आपने वो डंडा टिकाया और आपका नंबर आ गया चरण में दर्शन करने का। आपने अपना माथा भगवान के चरणों में रखा, ठीक है? आंख नीचे से डंडे की तरफ पहुंच गई। मेरा डंडा ना ले जाए कोई। आप क्या करने गए थे शिखर जी में? हो क्या रहा है? वंदना किसकी चल रही है? डंडे की। कम से कम ये तो समझ में आए कि कर क्या रहे हैं। जब तक ये नहीं समझ में आएगा तब तक सुधरने वाला नहीं है। अब सर कहाँ रखा है? चरणों में। और मन कहाँ है? डंडे में। मन जहां होता है आप वहां होते हो। मन जहां होता है आप यानी आत्मा, आत्मा वहां होती है, उपयोग वहां होता है। अब आपने वहां चरण की वंदना नहीं करी। हर टॉक में एक ही टेंशन रहती है, डंडा ना ले जाए कोई। अरे भाई ले जाएगा तो दूसरा डंडा छोड़ के भी तो जाएगा। नहीं, मेरा डंडा बहुत अच्छा वाला है, बहुत है, उसकी तो पतली सी लकड़ी है, मेरी तो अच्छी थोड़ी बढ़िया वाली है, देखने में भी सुंदर है। मतलब एक डंडे के पीछे आपने कितनी देर के लिए डंडा, केवल शिखर जी के पहाड़ तक वो डंडे की जरूरत होती है, उसके बाद उस डंडे की कोई कीमत नहीं है। लेकिन उतनी देर में आपने उस डंडे के प्रति कितना राग कर लिया, कितना द्वेष कर लिया एक डंडे के लिए, और कितने भाव बिगाड़ लिए। किसी ने तुम्हारा डंडा उठा लिया तो उसके प्रति आपने क्रोध भी कर लिया, अच्छा डंडा मिला तो उसके प्रति मान भी कर लिया, और डंडा लेना जाए तो मायाचारी भी कर ली, और डंडा मेरा है तो लोभ भी कर लिया। एक डंडे के कारण आपने 4 कषाय कर ली, एक डंडे के कारण। क्या करने गए थे शिखर जी? कषाय छोड़ने गए थे या कषाय करने गए थे? अभी तो एक डंडे की बात बताई है, और शिखर जी तुम क्या क्या लेके जाते वो और देखो। प्यास लग रही, दुकान दिख रही है, अब क्या होगा? चाय पियोगे? नाश्ता करोगे? शिखर जी में तो जितना हल्का होकर चढ़ोगे उतने ठीक रहोगे, और जितना वजन पेट में डालोगे उतना भारी हो जाएगा मामला। एक चावल की थैली आपको भारी लगती है, लगती कि नहीं लगती? तो पेट में आपने वजन डाला तो वो भारी लगेगा कि नहीं लगेगा? वो भी तो लेके चलना पड़ेगा आपको। और फिर उसके प्रति वो दुकान नहीं, वो दुकान अच्छी है, वो दुकान नहीं, वो दुकान अच्छी है। शिखर जी की वंदना करने जाने के बाद भी शिखर जी की वंदना हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। मन की स्थिरता होना बहुत बड़ी बात है। इतना चंचल मन है, इतना चंचल मन है कि जिसको पाने के लिए हम सालों इंतजार करते हैं, और जब वो चीज मिलती है तो हम वहां से वापस हो जाते हैं। साथ में और भी लोग हैं, अर्घ चढ़ा रहे हैं। कुंतुनाथ जिनराज का नाटक कूट है जे मनवस्तन का, ए तू भी चावल ले ले, ए तू आ जाओ ना, अरे आगे खड़े हो, मनवस्तन कर पूजा शिखर ओम रीम श्री। तूने चावल नहीं लिए?
अरे मेरी सेल्फी ले लेना जरा, जरा मेरी फोटो ले लेना जरा। अरे और कहीं तो छोड़ो, आजकल तो भगवान के पास भी जाते हैं तो दर्शन हो ना हो, सबसे पहले तो कैमरा निकलता है। मैंने एक दिन कहा था, जितने साधन उतना भटकना, जितने साधन, भटकने के साधन ज्यादा पैदा हो गए हैं, इसलिए भटकन ज्यादा हो गई है। मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, और इनमें इतना मैटर है, इतना विषय है, इतना विषय है कि एक नहीं तो दूसरे में, दूसरे नहीं तो तीसरे में, एक चैनल नहीं तो दूसरा चैनल, दूसरा चैनल नहीं तो तीसरा चैनल, चैनल ही चैनल उसमें चलते रहते हो, तुम उनके बीच में झूलते रहते हो, तुम्हारा चंचल मन उसमें भटकता रहता है। शिखर जी जाने के बाद शिखर जी की वंदना कितने लोग करते हैं पता नहीं है। शिखर जी हो आए, शरीर हो आया, मन हो के आया कि नहीं ये पता नहीं है। अब शिखर जी में वंदना करने गए, अब घर में मान लो कोई टेंशन छोड़ के गए हैं, अब पता नहीं ऐसा ना हो जाए, पता नहीं ऐसा ना हो जाए, फोन ना आ जाए वहां से, पता नहीं ऐसे नहीं। अब कहाँ खड़े हो तुम? शिखर जी में। मन कहाँ है? घर में। बताइए, वंदना किसकी करने गए थे? शिखर जी की। और वंदना किसकी चल रही है? घर की। जहां होते हो वहां नहीं होते हो। पूजा कितनी करी महत्व इस बात का नहीं, पूजा कितने भावों से करी महत्व इस बात का है। मैं भाव हूं, द्रव्य अलग है और भाव अलग है। सामग्री पूरी है, चांदी की थाली है, अष्टद्रव्य की सामग्री है, उसमें उत्तम फल विराजमान है, सारी चीजें हैं, मगर उत्तम भाव है कि नहीं? पुद्गल तो सारा उत्तम इकट्ठा कर लिया, लेकिन जिसको उत्तम बनाने के लिए इकट्ठा किया है वो उत्तम हुआ कि नहीं हुआ? आपने कितनी माला फेरी महत्व इस बात का नहीं, कितने भावों से फेरी महत्व इस बात का है। यदि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा विशेषता किसी चीज की है तो भावों की विशेषता है। भोजन है, 56 प्रकार के भोजन बना लो। कितने? अब तो 56,000 हो गए होंगे, पहले केवल 56 भोग ही चलते थे, अब तो 56,000 हो गए होंगे तुम्हारे मोबाइल में। हाँ, महिलाएं आजकल यूट्यूब देख करके भोजन बनाती हैं। पहले गिनती के भोजन थे, 56 भोग कहते थे, नाम ही होते थे 56 भोग, लेकिन अब तो सारी, पहली बात तो सारी दुनिया में जहां जहां जो जो खाया जाता है वो सब एक दूसरे जगह जा रहा है। पहले हमारे यहाँ मीठा चलता था तो मीठे में बड़ी हैवी चीजें चलती थी। क्या क्या? रसमलाई है, पेड़े है, रसगुल्ले है, मूंग का हलवा इनको पसंद लगता है, वही पहले याद आया है ना। मूंग का हलवा है, आटे का हलवा है, और भी लड्डू हैं, ये हैं, पेड़े हैं, ये चलते थे। अब तो मीठे के नाम पे चॉकलेट खाई जाती है। भाई कुछ खाना है मीठा, बोले चॉकलेट ले आओ, हैं? जो प्रचार किया जा रहा है वो तुम खा रहे हो, जो तुम्हारा खाना है वो तुम नहीं खा रहे हो। बीजा नहीं, पिज्जा, मैं तो नाम भी भूल जाती हूँ। नाम ही अभी सुने हैं मैंने, तो पहले तो नाम वो सुने भी ऐसे हैं। माता पिता आके बच्चों की शिकायत करते हैं, माता जी इसको पिज्जे का त्याग दिलवा दो, ये बहुत पिज्जा खाता है। माता जी ये और कौन कौन से नाम होते हैं? पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, पास्ता, पास्ता है, पास्ता है, पास्ता है, अच्छा है। ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसमें गंदी से गंदी वस्तुएं पड़ी होती हैं और लोग चाट चाट के खाते हैं। एक बात आपको बताऊं क्यों खाते हैं, बता दूं कारण? बता देती हूँ। जैसे तम्बाकू है, तम्बाकू कोई एक बार खा ले, 2 बार खा ले, 5-7 दिन खा ले, नशा चढ़ जाता, फिर अब वो तम्बाकू खाएगा नहीं, तम्बाकू उसको खाएगी। ठीक है? ऐसे कोई शराब पीने वाला पहले 1 दिन शराब पिएगा, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, फिर उसका अपने आप मन करने लगता है कि मुझे शराब पीना है।
यानी उसमें एक ऐसी चीज है जो खून में जाके मिल जाती है और फिर वो डिमांड करती है, ठीक है ना। इसी तरह ये गुटखा है, पुड़िया है, ये जितनी नशे की चीजें हैं ऐसे ही हैं। तो जो आपका पिज्जा है, बर्गर है, इन सब चीजों में भी ऐसी चीज डाली जाती है कि एक बार जीभ को मिल जाए तो जीभ उसको दोबारा मांगती है। तो ये भी किसी व्यसन से कम नहीं है। जैसे चाय का व्यसन है, चाय का टाइम हो गया, अब यात्रा करने गए हो, भाई गाड़ी खड़ी करो, क्यों, वो होटल दिख रही, पहले चाय पी लें। एक बार तो मैं कहीं बिहार कर रही थी, तो रास्ते में कुछ लोग, भक्त लोग चल रहे थे, हरियाणा के भक्त थे, दुकान में अंडे टंगे थे और वहीं चाय पीने बैठ गए। और मैं वहां से बिहार करके आगे निकली, मैंने देखा तो मेरी नजर पड़ गई। मैंने कहा ये क्या बात हुई, कम से कम इतना तो ध्यान रखें कि कहाँ खाना है और कहाँ नहीं खाना है। फिर मैंने बाद में चर्चा की, बोले माता जी चाय एक ऐसी चीज है, वो तो चाहिए चाहिए, नहीं तो अभी सिर दुखने लगेगा, है। ऐसी चीज को छोड़ देना ही उत्कृष्ट है। जो चीज आपको खा रही है, आप खा रहे हैं बात अलग है, लेकिन जो चीज आपको खा रही है ऐसी चीज को छोड़ना श्रेष्ठ है। तो बात चल रही भावों की, कितनी पूजा करी, कितनी माला फेरी, कितना अभिषेक किया, कितनी शांति धारा करी, आपके भाव शुद्ध हुए कि नहीं हुए। यदि हुए तो समझना आपने किया है, और नहीं हुए, नहीं, जैसे 100% फल, तो 5% शरीर का, 5% वचन का और 90% भाव का फल मिलता है। किसका? 5 शरीर का, 5 वचन का और 90 भाव का। अब आपने जो काम किया है वो काम आपने किस किस से किया है? मन से किया, वचन से किया, काया से। यदि काया मंदिर में है, वचन मंदिर में है और मन घर में है, तो कितना फल मिलेगा आपको? 10%। शिकायत किससे करोगे फिर? भगवान से। क्या शिकायत करोगे? आपकी इतनी पूजा करते हैं, कुछ होता ही नहीं है। हाँ भगवान, कुछ होता ही नहीं भगवान जी। हाँ मतलब तुम्हें तो बनी बनाई गोली दे दें भगवान जी, ले बेटा ये पुड़िया ले ले, ये जाके रख लेना, वहां सब काम हो जाएगा। तुम्हें तो ऐसा चाहिए, तुम्हें मेहनत ना करनी पड़े। तो मेहनत के बिना कुछ मिलता नहीं है। बिना मेहनत के गृहस्थी चलती है क्या? बिना मेहनत के बच्चे बड़े होते हैं क्या? बिना मेहनत के तुम्हारी दुकान चलती है क्या? तो धर्म बिना मेहनत के कैसे हो जाएगा? धर्म करने में भी पूरा समर्पण चाहिए। दुकान के प्रति कितना समर्पण होता है। गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, दुकान 8 बजे खोलनी है, प्रवचन चल भी रहा हो तो आधा प्रवचन से उठ के चले जाएंगे, टाइम हो गया दुकान का। और कुछ तो ऐसे होंगे, चलो उनमें आधा सुना तो सही, कुछ तो ऐसे होंगे आएंगे ही नहीं। क्यों नहीं आएंगे? दुकान का टाइम है, कैसे प्रवचन में चले जाएं? इस दुकान के प्रति, धन के प्रति इतना समर्पण आपका, और धर्म के प्रति समर्पण नहीं, और तुम्हारी दुकान किससे चलेगी? अरे बोलिए ना। धन धर्म की छाया है, धन धर्म की छाया है। धर्म होगा तो छाया होगी, और धर्म नहीं होगा छाया भी नहीं होगी। अब आपने वो धर्म इस जन्म में किया, पिछले जन्म में किया, कब का किया, ये बात अलग है। हो सकता कुछ लोगों के पास में खूब धन हो और धर्म ना करते हो, तो इसका मतलब उन्होंने पहले किया था और अब मिल रहा है। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? भाई जो कुछ मिलेगा, कहते भाई आप लोग भगवान से कहते हो, भगवान जो कुछ दिया है आपने दिया है। अब भगवान कुछ देते हैं क्या? लेकिन भगवान के बिना मिल सकता है क्या? भगवान कुछ देते नहीं है और भगवान के बिना कुछ मिलता नहीं है। भगवान तो अपने ध्यान में लीन है, और भक्त क्या कर रहा है? उनके सामने बैठ करके ध्यान लगाता है। पाप कर्म कटते हैं, पुण्य कर्म का बंध होता है, जो काम नहीं भी होना है वो हो जाता है।
ऐसे ही है ना। तो पुण्य कहाँ से आया? भक्ति से। पुण्य कहाँ से आया? भक्ति से। तो पुण्य और पाप भी 4 तरह का होता है। कितने तरह का आपको मालूम है कि नहीं? पहले तो ये बताओ। नहीं मालूम, चलिए मैं बता देती हूं। पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पाप और पुण्यानुबंधी पुण्य। अब इसमें इसकी 4 कैटेगरी ऐसे बनाई हैं कि जैसे किसी के पुण्य का उदय चल रहा है और पुण्य के उदय में वो पाप कर रहा है। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता कि पुण्य का उदय, सब ठीक ठाक है, घर में सब बढ़िया है, आपने धन कमाया, उस धन से आपने चमड़े के चप्पल खरीदी, चमड़े की बेल्ट खरीदी, चमड़े का ऐसा सामान खरीदा कि जो नहीं खरीदना चाहिए था, जिससे पाप का बंध होता है। तो पैसा आया पुण्य के उदय में और फिर बंध किसका किया? पाप का किया। एक होता पाप के उदय में पुण्य का बंध, बीमार पड़े हैं, उदय किसका? पाप का, लेकिन बड़ी शांति से पड़े हैं ना, गुस्सा कर रहे हैं, लेटे लेटे नमोकार मंत्र की माला करते हैं, लेटे लेटे पूजा पढ़ लेते हैं, जितना याद है वो कर लेते हैं, टीवी में प्रवचन सुन लेते हैं, बढ़िया भाव शुद्ध रख रहे हैं आप, आपके भाव में कोई कमी नहीं। शरीर बीमार है। बीमार कौन है? शरीर ने कहा। एक होता पाप के उदय में पाप का बंध। अब बीमार तो हो गई और उसमें भी फिर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कलेश कर रहे हैं, बीमार खुद हैं और फिर भी क्रोध कषाय कम नहीं हो रही है, तो उदय भी पाप का और बंध भी पाप का। और एक होता पुण्यानुबंधी पुण्य। अभी आप यहाँ बैठकर प्रवचन सुन रहे हैं, आपका उदय किसका चल रहा है? पुण्य का। आप माला फेर रहे हैं, उदय किसका चल रहा है? पुण्य का। और बंध किसका चल रहा है? ये 4 तरह का है। अब आप देख लो कि दिन भर में क्या कितना पुण्यानुबंधी पुण्य करते हैं, कि पापानुबंधी पाप करते हैं, कि पापानुबंधी पुण्य करते हैं, कि पुण्यानुबंधी पाप करते हैं, क्या करते हैं। अब इसको हर चीज में लगा लेना। मैंने तो केवल एक चीज में लगाया है, आप इसको हर चीज में लगा सकते हैं। जैन धर्म बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। इसको यदि समझ लिया ना, जीवन बदल जाएगा। अब आप लोग सुनते तो हो, लेकिन होता यूं है कि यहां से सुनोगे और फिर अपने वही गोरख धंधे में शुरू हो जाओगे। तो जितना सुनते हो वो सारा का सारा आपको वो तो याद रहता है कि किस ग्राहक से कितना लेना है, वो नहीं भूलते आप। उसको सामने देखते ही याद आ जाता है। और वैसे भी दिमाग में लेटते हो, सोने जब सोने जाते हो लेटते हो तो दिमाग में घूम जाता कि किससे कितना लेना और किसको कितना देना है। देना तो फिर भी भूल जाओ, लेकिन लेना नहीं भूलते हो। लेकिन माता जी ने प्रवचन में क्या बताया, वो तो अभी उतरते ही, इधर से सीढ़ी उतरते ही गायब, नहीं चलेगी। एक गिलास में सफेद रंग का पानी रखा है और एक बूंद काले की डाल दो, पता चल जाएगी। समझ गए आप? क्या समझे? पहली गिलास या दूसरी गिलास? कौन सी वाली गिलास? दूसरा गिलास। देख लो, शाम को ही पूछ लूंगी मैं आपसे कि सुबह प्रवचन में क्या सुना था। तो बंधुओं, यदि हमारे जीवन में भले हम थोड़ा धर्म करें, लेकिन ऐसा करें कि बिल्कुल भाव बिल्कुल ऐसे हो जाएं, ऐसे निर्मल हो जाएं कि पता चले कि हमने धर्म किया है। हमारे हाथ में केवल भाव बनाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप सोचते जरूर हो कि मैंने ये करना, वो करना, वो करना। आपके सोचने से काम होता है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं होता ना। कैसे होता है काम? काम होना हो तो होता है, पुण्य का उदय हो तो हो जाता है, और नहीं हो तो नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? काम कौन कर रहा है, तुम या कर्म? काम कौन कर रहा है? कर्म। कर्म कहां से आए? भावों से, है ना। कर्म कहां से आए? भावों से। और तुम्हारे हाथ में केवल भाव बनाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलिए एक बात और बता के मैं बात को समाप्त करूंगी। एक उदाहरण कि काम कौन करता है।
जैसे सब्जी बनाई आपने, ठीक है, महिलाएं रसोई में सब्जी बनाती ना, और जब कभी भोजन करने वाले लोग आते, भाई सब्जी बढ़िया बनी आज हैं, किसने बनाई? मैंने बनाई सब्जी, कहते कि नहीं कहते? अरे जोर से बोलिए ना, कहते ना, मैंने बनाई। अच्छा, सब्जी किसने? यदि गैस ना हो, यदि सब्जी ना हो तो सब्जी बन सकती है क्या? नहीं। मसाले ना हो तो? यदि सब्जी में नमक ना हो तो? गैस ना हो तो? कढ़ाई ना हो तो? पानी ना हो तो? सब्जी किसने बनाई? सब्जी सब्जी ने बनाई कि तुमने बनाई? तुमने तो केवल मिलाया है। क्या किया है? मिलाया है। और क्या कहा तुमने? सब्जी मैंने बनाई है ना? कपड़े धोते हैं, अब कपड़े में मशीन में पानी भरा, सर्फ डाला, कपड़े डाल दिए, बटन चालू कर दी, निकाल के सुखा दिए। किसने धोए कपड़े? महिलाएं क्या कहती हैं? यही कर्तव्यपन का भाव है। इसी छोटी छोटी चीजों से धर्म की शुरुआत होती है। मत सोचो कि केवल पूजा करने से ही धर्म होता है। ये छोटी छोटी बातें, मैंने किया, मैं दुकान चलाता हूं, मैं ऐसा करता हूं, ये मैं को भूल जाओ तो तुम्हारा धर्म शुरू हो गया। और जहां ये मैं रहेगा, जब तक मैं यानी अहंकार, मैं करता हूं, मैं नहीं करता हूं, यदि ऐसा ना हो तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। तो धर्म केवल इन्हीं छोटी छोटी बातों को लेकर हमें, हमारी बुराइयों को हमारे अंदर से निकालता है, हमें सुख देता है, दुख से दूर करता है और हमारे जीवन को अच्छा बनाता है। तो नमोकार मंत्र की आप लोग जाप जितनी कर रहे हैं, आप लोग अपनी जाप को दुगना करें। सहेली सहेली, पूछने में पहेली का, करने में केली का, और आने वालों में सहेली का बड़ा ही महत्व है। गौशाला, गौशाला वाले, अच्छा अच्छा। सम्मान में माला का, दुकान में लाला का, और आने वालों में गौशाला का। शब्द आप बोलो, महत्व मैं बता दूंगी। नमोकार। तीर्थों में गिरनार का, शास्त्रों में समयसार का, और मंत्रों में नमोकार का। आपके पास शब्द ही नहीं है। भाव, मनुष्यों के प्रभाव का, कर्मों के अभाव का, और सुधरने में भाव का। गाय का, गौशाला में, अच्छा अच्छा अच्छा। व्यापारियों में आय का, पंचपरमेष्ठी में उपाध्याय का, और गौशाला में गाय का। बड़ा ही महत्व है। फलों में मेवा का, देवों में पारस देवा का, और गाय की सेवा का। बड़ा ही महत्व है। बोले 24 भगवान की। यहाँ बहुत पुराने से आ रहे हैं और माता जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, जिससे ये सभी काम संपन्न हो रहे हैं। और मैं आज तो यहाँ का अभिषेक मेरे मन में क्या पता थी करूँगा नहीं करूँगा, माता जी ने कल कहा आज को आपको रुकना है यहीं पे। मैंने कहा रुक करके अभिषेक का मौका मिला, ये मैं मेरा अपना सौभाग्य मानता हूँ और गुरु का आशीर्वाद से ही सब काम सफल होते हैं, मेरी ऐसी भावना है। बोले जिनेंद्र भगवान ने की। मैं माता जी का प्रवचन प्रतिदिन सुनता हूँ और मुनीश्वरनाथ भगवान को रोज मन से याद करता हूँ, मन से याद करता हूँ। मुझे यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ आने के बाद यहाँ से जाने की इच्छा एकदम नहीं होती मेरी, मैं यहाँ पे बस यहीं रह जाऊँ, बस यही मन में रहती है इच्छा। मैं करीब 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ऐसी कोई शनि अमावस्या नहीं होती, साल में चाहे 2 बार आए चाहे 3 बार आए, बाबा में इतना चमत्कार है, हर शनि अमावस्या को भुला लेता है। रात को 9 बजे विचार बना, रात को 12 बजे जहाज पूरा आया हूँ। ऐसी कोई शनि अमावस्या नहीं है जिस दिन मैं यहाँ आया नहीं हूँ, यही इसका अद्भुत चमत्कार है। निर्मल भाव लेके हम यहाँ आते हैं, कहते हैं अपने आप ही स्वयंभू, अपने आप हम उसको पा पाते हैं। यह मत कहिए कि यहाँ पर चमत्कार होता है, चमत्कार तो आपकी भक्ति और निर्मल भावों से होता है। यही वंदना करने जो भी आता है वो एक बार आकर यहाँ पर ठहर जाता है। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र और गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। व्यवस्थाओं के बारे में 2 शब्द ये है, आप कई तीर्थों पे आते होंगे, पर यहाँ पर आप एक बार आके, मैं जब आया था तब पंच कल्याणक हो रहे थे, उसके बाद दूसरी बार आने का दर्शन हुआ है।
पर यहाँ की व्यवस्थाओं में अब जो परिवर्तन देखा है, तब कहते हैं बहुत भागम भाग थी और आज बहुत तरीके से, अब यहाँ के कर्मियों की कहूँ क्या किसकी बात कहूँ, पर यहाँ पर सुविधाएं इतनी हैं अब यहाँ पर कि आप जब आकर आते हैं तो आपको पता नहीं चलता। अब देखिए इस समय लगभग 10 साढ़े 9 बज रहे होंगे, अभी तक आपको आकुलता व्याकुलता नहीं होती है और जो यहाँ के सहयोगीगण हैं उन सब से आपको पूरा सहयोग मिलता है और यह आप जब आएंगे तो स्वयं अनुभव कर पाएंगे। नाथ भगवान की ये चमत्कारिक प्रतिमा शनि अमावस के दिन हमको कलश करने के भाव 3-4 दिन से चल रहे थे और हम सब परिवार की सहित यहाँ पर आए और हमने ये कलश करके अपना बड़ा सौभाग्य समझा इस चमत्कारिक प्रतिमा के करके। इस मूर्ति के अंदर में जो अतिशय है वो बहुत ही मन को लुभाती है और यही भावना बातें हैं कि हम हर शनिवार अमावस के जब भी आए हम इसके अभिषेक कर अपना पुण्यार्जन अर्पित करें। और मैं सभी लोगों से यही निवेदन करता हूं कि हर कोई हर शनिवार का शांति धारा कराने की मात्र 51,000 रुपये साल भरे के लगते हैं। सभी लोग अपना मन बनाएं और सभी लोग शांति धारा हर शनिवार की कराएं और जितनी भी शनिवार अमावस्या आए उस दिन जरूर आकर यहाँ पर अभिषेक शांति धारा करें। इसका चमत्कार आपकी जिंदगी में तत्काल प्राप्त होगा। आप 1 पैसा खर्च करोगे, प्रभु आपको लाखों करोड़ों देगा। ये शब्दों के साथ मैं अपनी आगे इतने धन्य हो गए हैं कि हमारा कल का टिकट कंफर्म नहीं हुआ। सौभाग्य हमको यहाँ बुला रहा था तो टिकट अपने आप कैंसिल हो गया, तो हमको फिर दूसरा टिकट निकालना पड़ा और आज हमको अभिषेक करने का मौका मिला। रोज हम कोरोना काल में 2 साल से ये टीवी में देख रहे थे, लेकिन आज साक्षात अभिषेक करके हमको इतना लाभ हुआ है कि हमको बार बार आने का मन कर रहा है। पहली बार हमें आया, बड़ा पूरा प्रयास से हमको अच्छी यात्रा हुई। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस,
सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।